जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लालबरा के टेंगनी टोला में गौ हत्या के मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। 4 लोगों पर दर्ज किया मामला। घटना के बाद से आरोपी फरार। नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। शासन ने विनियमितीकरण के दिए आदेश। 1 सितंबर 2016 तक के कर्मचारी को मिलेगा लाभ। कोरोना में अपने 5 परिजनों को खोने के बाद एक शिक्षक कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने घर घर पर लगा रहा है पर्चे। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग ने बनाई योजना। बजरंग घाट वन क्षेत्र में भ्रमण करने पर लगेगा शुल्क। डीजल ने पार किया शतक का आंकड़ा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जताया अनोखा विरोध। डीजल खरीदने वालों का किया सम्मान। ट्रैक्टर मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर। घटना में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल का चल रहा जिला अस्पताल में इलाज। शनिवार की रात को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, जिसके साथ ही अब जिले में डीजल 100 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर हो गया। तो डीजल के दामों का शतक पूरा होने पर बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गोंदिया रोड स्थित भाटिया पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अनोखा प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप की मशीन को तिलक लगाकर उसे फूलों की माला पहनाई, बल्कि इस ऊंची कीमत पर डीजल पेट्रोल खरीदने वालों को सलाम करते हुए उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गई। प्रदर्शन के दौरान जहां ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसा, तो वहीं उन्होंने पेट्रोल पंप को सरकार की लूट का अड्डा बताते हुए पेट्रोल पंप का नाम बदलकर पेट्रोल पंप का नया नाम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रखने की मांग की है। पहली बार डीजल ने अपना शतक पूरा किया है। भारत के लोगों ने जिंदगी में सपने में नहीं सोचे थे कि ये पेट्रोल पंप की जो मशीन है इसमें दहाई का आंकड़ा से तिहाई का आंकड़ा भी हो सकता है। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा भारत के लोगों को ये दिन भी देखना पड़ रहा है। ये लीटर में कीमत नहीं बढ़ रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का यश बढ़ रहा है। भाई उनका बीजेपी के नेताओं ने कहे थे कि ये हमारे इतिहास पुरुष हैं। अब उनको जब इतिहास पुरुष का दर्जा दिया गया है तो इतिहास नया नया रच रहे हैं। जिंदगी में कभी डीजल पेट्रोल का शतक नहीं हुआ तो वो भी आज पूरा हो गया है। तो उसकी खुशी में, शतक पूरा होने की खुशी में कि देश के लोगों की कमर टूट रही है, महंगाई की मार अब लोगों को झेलना मुश्किल हो गया है, शतक पूरा होने की खुशी में आज हम लोगों ने माला पहनाए हैं, मिठाई बांटे हैं। तो ये पूरा हमारे मोदी जी जो चाहते हैं वो हो रहा है और लोगों की कमर टूट रही है। महंगाई की मार से जनता का जीना दुश्वार हो गया है, इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने पत्नी के मायके जाने से व्यतीत होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रामेश्वर भूरे 26 वर्ष ग्राम खोड़सिवनी निवासी है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार रामेश्वर की पत्नी मंजू 1 माह से अपने मायके नाहरवानी में रहती थी, जो वापस नहीं आ रही थी। रामेश्वर उसे लेने के लिए नाहरवानी गया था, किंतु मंजू ने आने से मना कर दिया। पत्नी के नहीं आने से रामेश्वर मानसिक तनाव में रहता था। 3 जुलाई की शाम 7 को रामेश्वर अपने घर में अकेला था, तभी उसने अंदर कमरे में गमछे से फांसी लगा ली। लालबरा से 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेंगनी खुर्द के टेंगनी टोला में जंगल में गौ हत्या किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिलते ही टेंगनी कला पहुंची पद्मेश 24/7 की टीम ने पाया कि एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव व थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे, जहां पर टेंगनी कला निवासी ग्रामीणों व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई की जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि गौरक्षक विनीत संचेती से जानकारी मिली कि टेंगनी कला में 3 गायों को काटा गया है एवं उसके अवशेष पड़े हैं, जिसके पश्चात तत्काल ही इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी में हमारे जो विनीत संचेती जी जो हैं वो गौरक्षा गौशाला से जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से सुबह करीब 9 बजे के आसपास जानकारी में आया कि जो टेंगनी गांव है यहाँ पे 3 गाय का यानी काट दिया गया है और उसके मांस गोश्त पड़े हुए हैं और आप वहाँ जाके देखिए।
तो संजय भाई साहब से जब मेरी बात हुई तो उनसे चर्चा में ये पता चला कि उनने टीआई साहब रघुनाथ खातरकर जी को सूचना कर चुका है। तो मैं वहाँ से आ गया। आके जब यहाँ ढूंढने लगा तो एक चाचा थे इधर भैंसी चरा रहे थे, उनसे पूछा तो जंगल के किनारे वो दिखाई पड़ा। हमें पता चला यहाँ पे कि सुबह मतलब कुछ गायें कटी यहाँ पे, तो उस जानकारी के हिसाब से हम लोग आए तो देखे यहाँ पे मतलब गायों के जो शव हैं वो पड़े हुए थे और कुछ मांस गोश्त भी पड़े हुए थे। तो गांव वालों की जानकारी के हिसाब से पता लगा तो उनने बताया कि यहाँ पे कुछ दिनों से कोई आया हुआ है बाहर से, वो आके यहाँ पे वही काम करता है, गौ तस्करी का काम, और डेली गाय कट रही है यहाँ पे। ग्राम पंचायत टेंगनी खुर्द के पूर्व उप सरपंच सुखचरण उइके ने बताया कि गांव के सभी लोग एकजुटता के साथ रहते हैं। यहां पर गौ हत्या किए जाने की जानकारी मिलने पर 3 जुलाई को रात्रि में गांव में मीटिंग रखी गई, जिसके पश्चात रात 12 बजे जंगल में जाकर देखा गया तो गाय के अवशेष मिले। और गांव के सहयोग के साथ में हम लोग रहते हैं मिलजुल के, और यहाँ पर हम पराये के जात हैं, 3-4 प्रकार के हम जाति हैं, सब एक मिल के रहते हैं। और यहाँ हम 3 पीढ़ी से बस्ती है। और उसके बाद में यहाँ गौ हत्या का मेरे को एक मामला हुआ, उसमें रात में हम मीटिंग किए और उसमें 12 बजे रात में हम लोग गए चेक करने के लिए। तो हमको तत्काल में उसका चारा जो रहता है वो मिला और सर मिला और उसके कुछ वस्तुएं मिले हमको। और उसमें आने के बाद हम तत्काल आए कुंजी लाल के यहाँ और उसको हमने टोके। उनने कबूल किया कि बोले मैंने सर काट लिया, गलती हो गई मुझसे। मैंने बोले गऊ क्यों काटा भाई आपने? तो बोले मैंने काट लिया। और कल के रात में फिर काटे आपने? तो उनने बोला कि भाई मैंने नहीं काटा, एक साले भरी का वासिंदा है, उसका तो नाम नहीं मालूम मुझे, उसने काटा। एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम टेंगनी कला में गोवंश के मारने की सूचना मिली थी, जिसके पश्चात मौके पर पहुंचकर गाय के अवशेष जब्त किए गए। प्रारंभिक रूप से गोवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये गोवंश की मारने की सूचना थी, जिस पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर मौके पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में FIR दर्ज की जा चुकी है और अग्रिम योजना जारी है। क्या कुछ चीज़ें जब्त हुई हैं? अभी हम इन्वेस्टिगेशन के संबंध में अभी आपको बाद में बता पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रारंभिक रूप से जो हमारी कार्रवाई सब चल रही है। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा रविवार की देर शाम को 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया, जिसमें आरोपी आवास टोला टेंगनी खुर्द निवासी 32 वर्षीय कुंजीलाल भलावी, सालेभर्री निवासी जाहिद खान, बड़ी मस्जिद लालबरा निवासी आबिद खान व कुमारी मोहल्ला लालबरा निवासी शाहरुख उर्फ शोहरब के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 429, 34 व गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 व 9 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है एवं आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। लालबरा से 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बमनी के अंतर्गत स्थित ग्राम डोरेल निवासी 48 वर्षीय कृषक यशवंतराव पिता दुर्गाजी हटवार की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के पुत्र आशीष हटवार ने बताया कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर खेत है, जहां पर कुएं में मोटर लगी हुई है। 4 जुलाई को उसके पिता यशवंतराव हटवार मोटर सुधारने के लिए खेत गए थे। शाम 4:30 बजे जब वह खेत गए तो देखा कि वे कुएं के पास गिरे हुए थे और उनके गले में तार लिपटा हुआ था। इनका ऐसा वो मोटर चालू करने गए थे। कितने बजे की बात है, कब की बात है? ये 11:30 बजे की बात है सुबह। हाँ जी। उसके बाद हमारा एक दूसरा खेत है, यानी गांव से 1.25 किलोमीटर के आसपास में। हाँ जी। तो हम उधर में परा चालू है हमारा। हाँ। तो वही परा लगा रहे थे हम। ये सुबह आ गए थे 11:30 बजे। वो जो मोटर का कुछ प्रॉब्लम था, बोले उनको बनाएंगे, और वहाँ पे बाजू में जो है तो वहाँ पे परा चालू करने वाले थे कल। उसके बाद शाम को पहुँचा मैं घर 4:30 बजे। तब देखा मैंने मोटर बनाने गए थे तो पानी हुआ क्या नहीं हुआ वो चेक करने गया था। वो चेक करने गया तो उतने में समझ में आया कि एक जो तार है, हाँ, उनके हाथ से गले में लटका हुआ था और एक लगा हुआ था। जैसे ही देखा तो मैंने तार निकाला, पहले सीधा किया, नहीं उठे तो चाचा को कॉल किया पहले। आप कितने समय गए थे? मैं गया था 4:30 बजे के पास। उसके बाद फिर आपने पाया कि नीचे पड़े हुए तार लगा हुआ है। सीधा करके फ़ोन किया। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेजुएटी राशि कम मिलने से पीडब्ल्यूडी विभाग के सेवानिवृत्त स्थायी कर्मियों में विभाग के प्रति नाराजगी व्याप्त है। 1 दर्जन से अधिक स्थायी कर्मी मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा इस समस्या से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ग्रेजुएटी की पूरी राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई।
पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की और पीडब्ल्यूडी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष मस्करे ने बताया कि सेवानिवृत्त स्थायी कर्मियों को करीब 5 लाख रुपए ग्रेजुएटी राशि मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 3.5 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। आज पीडब्ल्यूडी विभाग के स्थायी कर्मियों की समस्या को लेकर आज उपस्थित हुई थी कार्यालय में। इसमें जो सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी की जो राशि प्राप्त होना चाहिए उनको लगभग 4.5 लाख 5 लाख की करीबन 2016 के राजपत्र के अनुसार, किंतु इनको जो पूर्व का आदेश है उसके अनुसार इनको 3.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, जो कि इनको राशि प्राप्त होना था उससे कम हो रही है। इसी की आज मांग को लेकर हम आज कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और इनकी मांग को आज एडिशनल साहब ने जबलपुर कार्यालय में मार्गदर्शन के लिए भिजवाया हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त हम लोगों को ग्रेजुएटी यानी उपादान की जो राशि है कम मिल रही है। जैसे किसी की 4 लाख बन रही, किसी की 5 लाख बन रही, तो उसमें तो हमको 1 लाख रुपए तो कम दे रहे हैं। इस संबंध में अपन लोग ई साहब से और डीए साहब से मिलने आए थे, परंतु ई साहब तो नहीं मिले। डीए साहब से चर्चा हुई तो वो बोल रहे हैं कि यह तो ऐसा कोई आदेश नहीं, जबकि 2008 का उनके पास में आदेश रखा हुआ है, उसके थ्रू है तो हम लोगों को 3.5 लाख का उसमें है 15 दिवस के हिसाब से, साल में 15 दिवस के हिसाब से देने का, तो 3.5 लाख के हिसाब के अंदर ही अपन देंगे बोल रहे हैं। चूँकि हमारे हिसाब से ये कम दे रहे हैं और 2016 में हमें मध्य प्रदेश शासन ने स्थायी कर्मी बनाया गया है, तो इसमें सब 1972 का जो उपादान राशि के थ्रू है तो वो है, उसके थ्रू अगर देखते हैं तो उसमें पूरा है तो जितने हमको अभी तक की मिलती आई उसी के हिसाब से मिल जाएगा। 4 लाख 5 लाख जो बनती है कर्मचारी की, पर वो नहीं दे रहे हैं। जिले के बिरसा थाना के अंतर्गत दमोह से पाथरी रोड पर स्थित ग्राम देवगांव हर्रा नाला के पास ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक ईश्वर सिंह पिता बिसाहू मरकाम ग्राम भूतना थाना बिरसा निवासी है। घायल युवक डिजेंद्र मरावी 19 वर्ष ग्राम भूतना निवासी को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद फरार ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जुलाई की रात 8 बजे ईश्वर सिंह अपने भांजे डिजेंद्र मरावी के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम भूतना से दमोह धान का बीज लेने जा रहे थे। तभी पाथरी से दमोह रोड देवगांव हर्रा नाला के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। ट्रैक्टर की जबरदस्त ठोकर से ईश्वर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं विजेंद्र मरावी घायल हो गया। जिले के भीतर बीते 2 महीनों के दौरान लगातार महिलाओं के द्वारा अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में तिरोड़ी थाना क्षेत्र में रह रही एक महिला ने शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के चलते अपने पति पर आरोप लगाया है। तिरोड़ी पुलिस ने 29 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति जितेंद्र पिता हरिश्चंद्र जगनीत 35 वर्ष, सास मीरा पति हरिश्चंद्र जगनीत 50 वर्ष के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महिला की शादी 26 मार्च 2011 को जितेंद्र जगने निवासी गोरेघाट के साथ हुई थी, जिनके 2 बच्चे हैं। महिला का पति नागपुर में जेसीबी मशीन चलाने का काम करता है। महिला अपने पति और दोनों बच्चों के साथ ग्राम सावली जिला नागपुर में रहती थी, किंतु दिसंबर 2019 में महिला के पति का अफेयर किसी महिला के साथ होने से पति उसे के साथ मारपीट करने लगा और बच्चों को छोड़कर गोरेघाट आ गया था। 6 महीने तक यह महिला अपने पति का रास्ता देख रही थी और संपर्क करने की कोशिश की। 2 जून को महिला को पता चला कि उसके पति ने किसी अन्य महिलाओं के साथ वह रहने लगा है। पीड़ित महिला ने साथ में नहीं रहने का कारण पूछा तो आरोपी पति के द्वारा दहेज नहीं लाने की बात कहते हुए उसे भगा दिया गया। महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर तिरोड़ी पुलिस ने महिला के पति जितेंद्र जगनीत और उसकी सास मीरा जगनीत के विरुद्ध धारा 377, 498A, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेजुएटी राशि कम मिलने से पीडब्ल्यूडी विभाग के सेवानिवृत्त स्थायी कर्मियों में विभाग के प्रति नाराजगी व्याप्त है। 1 दर्जन से अधिक स्थायी कर्मी मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा इस समस्या से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ग्रेजुएटी की पूरी राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई।
पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की और पीडब्ल्यूडी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष मस्करे ने बताया कि सेवानिवृत्त स्थायी कर्मियों को करीब 5 लाख रुपए ग्रेजुएटी राशि मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें 3.5 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। आज पीडब्ल्यूडी विभाग के स्थायी कर्मियों की समस्या को लेकर आज उपस्थित हुई थी कार्यालय में। इसमें जो सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी की जो राशि प्राप्त होना चाहिए उनको लगभग 4.5 लाख 5 लाख के करीबन 2016 के राजपत्र के अनुसार, किंतु इनको जो पूर्व का आदेश है उसके अनुसार इनको 3.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, जो कि इनको राशि प्राप्त होना था उससे कम हो रही है। इसी की आज मांग को लेकर हम आज कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और इनकी मांग को आज एडिशनल साहब ने जबलपुर कार्यालय में मार्गदर्शन के लिए भिजवाया हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त हम लोगों को ग्रेजुएटी यानी उपादान की जो राशि है कम मिल रही है। जैसे किसी की 4 लाख बन रही, किसी की 5 लाख बन रही, तो इसमें तो हमको 1 लाख रुपए तो कम दे रहे हैं। इस संबंध में अपन लोग ई साहब से और डीए साहब से मिलने आए थे, परंतु ई साहब तो नहीं मिले। डीए साहब से चर्चा हुई तो वो बोल रहे हैं कि यह तो ऐसा कोई आदेश नहीं है, जबकि 2008 का उनके पास में आदेश रखा हुआ है, उसके थ्रू है तो हम लोगों को 3.5 लाख का उसमें है 15 दिवस के हिसाब से, साल में 15 दिवस के हिसाब से देने का, तो 3.5 लाख के हिसाब के अंदर ही अपन देंगे बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से ये कम दे रहे हैं और 2016 में हमें मध्य प्रदेश शासन ने स्थायी कर्मी बनाया गया है, तो इसमें सब 1972 का जो उपादान राशि के थ्रू है तो वो है, उसके थ्रू अगर देखते हैं तो उसमें पूरा है तो जितने हमको अभी तक की मिलती आई उसी के हिसाब से मिल जाएगा। 4 लाख 5 लाख जो बनती है कर्मचारी की, पर वो नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बीते 3 वर्ष पूर्व करवाई जा रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगातार बेपटरी होती जाती है। इस बार फिर 5 जुलाई से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाना है, लेकिन इसके लिए अब तक अधिकारियों के पास कोई पुख्ता आदेश और गाइडलाइन नहीं आई। आपको बताएं कि शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए 5 जुलाई को निर्धारित सत्यापन केंद्र में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ की जानी है, लेकिन सत्यापन अधिकारियों को अब तक किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिए गए। मोबाइल पर हुई चर्चा के दौरान सत्यापन केंद्र अधिकारी एलसी मानवटकर ने बताया कि 5 जुलाई को निर्धारित सत्यापन केंद्र में सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जानी थी, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किसी तरह के निर्देश नहीं दिए गए हैं। यदि निर्देश दिए जाते हैं तो उसका पालन किया जाएगा। वहीं मोबाइल पर हुई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी पीआर मेश्राम ने बताया कि 5 जुलाई को सत्यापन प्रक्रिया आरंभ की जानी है, लेकिन अब तक इसको लेकर किसी तरह के निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्हें इस विषय में किसी तरह की जानकारी नहीं है। यदि निर्देश आते हैं तो उसके तहत निर्धारित सत्यापन केंद्र में विधिवत सत्यापन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।